मेरा मानना ये है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए। सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा। सवाल है देश के बड़ी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, वो कैसे होगा कामयाब। मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश इस दस पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी समय समय के चुनाव में, वो पूरी परफॉर्म भेज दी। और मैंने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र है, वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है, या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा। सवाल है देश के बड़ी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, वो कैसे होगा कामयाब। कास्ट सेंसस है, आरक्षण का खिलवाड़ हो रही है। कास्ट सेंसस बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा विपक्ष का था, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं था। मुझे याद है वो दिन जब नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे लोकसभा में, और दक्षिण भारत के सभी नेता खड़े हो गए थे उनके साथ। उस समय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन क्या कास्ट सेंसस हुआ, क्या उसके आंकड़े बाहर आए? तो यहीं पर नजर आता है कि ढुलमुल तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको कास्ट सेंसस कराना ही पड़ेगा। गाजियाबाद में आज मेट्रो का शुभारंभ हो रहा है। 2 दिवसीय दौरा आपका रहा शाहजहांपुर का। मेट्रो नहीं है, वो आरटीएस है बड़ी वाली। हाँ, आज सर शाहजहांपुर का 2 दिवसीय दौरा आपका रहा है। नहीं किया, ये बड़ी पुरानी योजना है। हाँ, ये सही बात है कि इनकी सरकार में काम हुआ है, लेकिन ये योजना बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय पे जो पूर्व में सरकारें नहीं है, उन्होंने भी समय समय पे सहयोग किया है। हाँ, ये शुरू हो रही अच्छी बात है, लेकिन जनता तो बुलेट ट्रेन ढूंढ रही है। वो बुलेट ट्रेन कब आएगी? क्या शाहजहांपुर होके गुजरेगी बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन कब आएगी शाहजहांपुर में? या दिल्ली या लखनऊ कब पहुंचेगी? या कल विधायक रहा हो, वित्त विभाग पर पूरा कब्जा हो जिसका, और तरह तरह की बात सदन में स्वच्छ भारत पे लंबे लंबे भाषण देते हो, सबको झाड़ू पकड़ाया हो। आपके यहाँ भी झाड़ू किसी ने पकड़ा होगा, बताओ किसने पकड़ा था? अरे बताते क्यों नहीं हो? बिल्कुल पकड़ा है, मंत्रियों ने भी पकड़ा है। किसने पकड़ा था झाड़ू? नहीं, मंत्री किसी ने पकड़ा था? विधायक वगैरह ने पकड़ा था? तो समझ लीजिए आप, महापौर के हस्बैंड ने पकड़ा था। हाँ, तो किसी ने पकड़ा होगा ना झाड़ू। सर 24 में इस पर रोक कैसे लगेगी कि जो प्रत्याशी आप बनाएंगे, क्या गारंटी रहेगी कि वो रुका रहेगा आपके साथ में? इस बार इसीलिए शिविर हुआ है गारंटी के लिए। सर एक सवाल है, आजम के साथ जो हो रहा है, खिलाफी हुई क्या मानते हैं आप? तो
क्या उस बाकी राज्यों में भी इलेक्शन अभी प्रपोज हैं, तो उसकी वजह से और जगह भी सोचना, क्योंकि एक जगह वादा खिलाफी हो गई है, कमलनाथ से जब पूछा जा रहा है तो वो भी इस चीज को इग्नोर करते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना ये है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत। क्या मान लिया जाए इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। सर क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस